नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय समाज में अक्सर कुरीतियों की खबरें आती रहती है, लेकिन कभी कभी इसी समाज से अच्छी परंपराओं की खबरें भी आती है, तो समाज के सुधार की उम्मीदें बढ़ जाती है। धमतरी से भी अच्छी उम्मीदें जगाने वाली खबर आई है। यहाँ एक सास ने अपनी विधवा बहू को न सिर्फ दोबारा शादी के लिए राजी किया, बल्कि मंदिर में पूरे रीति रिवाज से समाज को बुलाकर उसकी शादी भी करवाई। इस विवाह की चौतरफा तारीफें हो रही है। मंदिरों में अक्सर प्रेमी जोड़े शादी करते हैं, लेकिन ये शादी कोई प्रेम विवाह नहीं है। ईश्वर को साक्षी मानकर लिए जा रहे ये फेरे एक विधवा और विधुर को नए जीवन के बंधन में बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाज को सदियों पुरानी कुरीतियों के फेर से बंधन मुक्त कराने का संदेश भी दे रहे हैं। धमतरी के रिसाईपारा के नागेश्वर मंदिर में 32 साल की कृतिलता सिन्हा और 40 साल के दुर्गेश सिन्हा शादी के बंधन में बंध गए हैं। 2 साल पहले कृति के पति गजेंद्र की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। कृति अपने 5 साल के बच्चे के साथ अकेली रह गई और 2.5 साल पहले भिलाई निवासी दुर्गेश की पत्नी चल बसी। कृतिलता ने बाकी का जीवन इसी तरह अकेले बिताने को अपनी नियति मान लिया था, लेकिन कृति के सास और जनपद पंचायत सदस्य यमुना देवी ने बड़ा फैसला लिया। अपनी बहू को जीवन दोबारा बसाने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। कृति को राजी करना, फिर समाज को इस विधवा विवाह को स्वीकार करवाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन दोनों ही काम में ज़्यादा समस्या नहीं आई और आज दो एकाकी जीवन एकमय हो गए। अभी मैं भिलाई जा रही हूँ शादी होके। कितनी खुशी हो रही है आपको फिर से शादी? नहीं, अच्छा लग रहा है। टाइम तो लगा। पहले जब मम्मी ने कहा कि मतलब सासू माँ जी ने कि आप सेकंड मैरिज करना चाहोगे, क्या करोगे, तब तो मन नहीं होता था। मैं नहीं राजी थी, नहीं मम्मी मैं आप लोग के साथ ही रहूँगी करके। लेकिन जब धीरे धीरे जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मतलब लगा कुछ कमी खलने लगी, तब मैंने फिर मम्मी को कुछ लगा तो ये मन बनाने में समय लगा, काफ़ी समय लगा। पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण है अपने नए ससुराल के प्रति। मैं भिलाई स्टील प्लांट में, भिलाई में मेरी पूर्व पत्नी नांदगांव खैरागढ़ पाड़ादा से आई थी। उसको एक गंभीर बीमारी हुआ। हम लोग प्रयास बहुत किए, यहाँ से लेके बॉम्बे तक के गए, मगर हम अंतिम में नहीं बचा पाए। लगभग 1.5 से 2 साल। सभी को इस प्रकार से पहल करना ही चाहिए, क्योंकि अकेले का जीवन बहुत कष्टमय रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा साथी की तलाश होगी। अभी तो निकल जाएगा, मगर आने वाले समय में जैसे आगे बढ़ूंगा तो कोई न कोई रहना ही चाहिए। कृतिलता की सास यमुना देवी सिन्हा ने बताया कि उनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहू कृतिलता का अभी पूरा जीवन बाकी है, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया और मां बनकर उसे विदा कर रही हैं। बताया गया कि कृतिलता धमतरी की रहने वाली थी, जिसका विवाह नरहरपुर में गजेंद्र सिन्हा से हुआ था। मैं अपनी बहू की ब्याह करवाने आई हूँ, चूँकि मेरा लड़का का डेथ हो गया था और उनका एक छोटा बच्चा भी है अभी 5.5 साल का। तो मैं सोची क्यों नहीं इसका जीवन, मतलब पूरा सारी ज़िंदगी पड़ी है, तो इसका ब्याह रचाया जाए करके। और इसमें मेरा विशेष सहयोग मेरे देवर जी, इनका पूरा योगदान है और साथ दिए हैं। मैं ये संदेश अपने समाज को देना चाहती हूँ कि ऐसे अगर अपने बहू अगर विधवा हो जाती है और सारी ज़िंदगी उसकी पड़ी है, तो हम अपने समाज को ये संदेश देते हैं कि बहू को बहू ना समझ के, अपने बेटी समझ के आज शिव जी के मंदिर में अपन विधिवत शादी संपन्न करवा रहे हैं। उनके बच्चे मेरे पास रहेंगे। ये छोटा सा बच्चा है 5.5 साल का भी। आज नागेश्वर मंदिर में विधुर और विधवा का विवाह किया जा रहा है, जिनमें एक कीर्ति सिन्हा है जिसकी पति की डेथ हो गई थी। उनके परिवार वाले
जो ससुराल पक्ष हैं, उन्होंने ये सोचा कि यंग उम्र में यदि लड़की विधवा होती है तो क्यों ना उसका जीवन संवारा जाए। उनकी एक अच्छी सोच थी और अच्छी सोच के कारण वो अपने दूसरी शादी करने के लिए उनके तैयार हुए। तब उनके मध्यस्थता बने हमारे एक कोमल सिन्हा जी बने। वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो उन्होंने मतलब इसका माध्यम बना और माध्यम बनने के आधार पे उन्होंने एक वर को खोजा। तो वो वर की भी वाइफ ख़त्म हो चुकी थी और उसका भी एक बच्चा है और लड़की का भी एक बच्चा है। तो इस आधार पे उन दोनों का जोड़ी मिलाया और उन दोनों को बुलाया गया और दोनों को वो परिचय कराने के पश्चात शादी करने का एक तिथि तय किया गया, जिनमें ससुराल पक्ष वाले जो हैं मायके पक्ष बन के वो यहाँ पर उपस्थित हुए और लड़की को लेके। और लड़का भिलाई का है, का सर्विस गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें जो वहाँ पर हैं, हाँ दुर्गेश सिन्हा, वो वहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। उन्होंने उससे शादी करने का प्रवचन किया। तो आज वो भी परिवार सहित यहाँ उपस्थित हुए, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ समाज के लोगों को लेके आए। इस तरह से विधुर और विधवा दोनों की ही एक शादी यहाँ पर गठबंधन करके कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी ये पहल है। ऐसी पहल करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इससे संपर्क किया कि हमको ऐसी शादी करानी है और कहाँ कराया जाए। तो मैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप शादी करवाती हैं, तब मैंने बोला कि चलिए आइए करके। फिर इन्होंने, कोमल सिन्हा ने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मैंने एक तिथि तय किया और तिथि तय करने के अनुसार मंदिर को नागेश्वर मंदिर में कराते हैं करके उनको यहाँ बुलाया और आज मैं इन सभी लोगों की शादी ब्याह करा रही हूँ। इस विवाह से वर वधू के साथ साथ दोनों के परिवारों में भी खुशियां खिलेंगी और पूरे समाज को एक प्रगतिशील सोच की प्रेरणा मिलेगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DNA न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।